अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं शबनम खान अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपने चैनल शब्बा ड्रामा पर मौजूद हूँ। जी, बात करूँगी बगोड़ी पे ही। अब बगोड़ी जो है व्लॉग्स नहीं डाल रही है। अब व्लॉग्स नहीं डालेगी तो बताइए हमारा रोजी रोटी फिर कैसे चलेगा। अब चाटुकार जो हमें रोज़ आकर कहते हैं कि सीमा के नाम की रोटी खा रही है, सीमा के नाम की रोटी खा रही है। जैसा लग रहा था जब से सीमा भागी नहीं थी तो हम तो भूखे बैठे हुए थे पाकिस्तान में, हमें खाने ही नहीं मिलता था। अब सीमा भागी ही इसीलिए है कि पाकिस्तानी को रोटी दे सके। अब इन चाटुकारों को समझ नहीं आ रहा है कि सीमा तो 2 साल हुए ना भागी है, इससे पहले हमें रोटी कौन देता था। अब क्या करें, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा ना। सीमा की मोहब्बत पे इतने एंग्जाइटी में जा चुके हैं बेचारे कि उनको ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई पाकिस्तान को रोटी देने वाली उनकी सरकार है। पाकिस्तानी मेहनत करते हैं, मेहनत की रोटी कमाते हैं और खाते हैं। और रही बात सीमा पे बात करने की तो हम करेंगे क्योंकि वो पाकिस्तान को बुरा बोलती है, क्योंकि वो हमारे इस्लाम को बुरा बोलती है। और जो हमारे 4 अदर मुस्लिम बच्चों को लेकर वहाँ पे बैठ गई है, उनका धर्म चेंज कर रही है ज़बरदस्ती। माइनर बच्चे, मुस्लिम बच्चे, खुद तो धर्म चेंज कर लिया, चलो ठीक है, तेरी उम्र है, तूने कर लिया। तो अब ठहरी तू 42 साल की बुढ़िया, तू कर सकती है धर्म चेंज, तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता कोई भी। हाँ, तू ये बात कहती है ना तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो कोई नहीं बिगाड़ेगा। तेरा बिगाड़ना कोई चाहता भी नहीं है, तुझे कोई पाकिस्तान मांगता भी नहीं है। बार बार तेरे चाटुकार आके कहते हैं सीमा नहीं जाएगी, सीमा नहीं जाएगी। सीमा को मांग कौन रहा है? पहली बात मांग रहे हैं 4 बच्चे जो कि गुलाम हैदर के पाकिस्तानी है। गुलाम हैदर यहाँ से चीख पुकार मचा रहा है, सदाएं लगा रहा है कि मेरे बच्चे मुझे वापस कर दिए जाए। लेकिन बगोड़ी कब्जा करके बैठी हुई, ये मीना फैमिली अगवा करके लेकर बैठे हुए हैं। उनको दड़बों में बंद करके रखा जाता है, उनको नशे ये चीज़ें दी जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है खामोश एक कोने में पड़े रहते हैं। इसके ब्लॉग में उन बच्चों की आवाज़ तक नहीं आती है। और अभी जब से गुड न्यूज़ आ रही है तब से तो ब्लॉग ही बनाना इसने छोड़ दिया है। बच्चों को ये कुछ दिन लेकर आई डर के बारे, ब्लॉग्स भी बनाया, माता पिता दिवास भी बनाया, ज़बरदस्ती बच्चों से सारी रस्में करवाई, मुस्लिम बच्चों से वो भी। और उसके बाद अभी सिरे से ही स्क्रीन से गायब हो गई हैं। पुराने ब्लॉग ये अपलोड कर रही हैं। तो लगे हैं इनको मोशन, इनको अब लग बता गया है। जो कहती थी कि मेरा बाल भी बागा कोई नहीं कर सकता, अब लग बता गया है सीमा तुझे बगोड़ी। संडे के ब्लॉग तू आज शेयर करी है, एक हफ्ते के ब्लॉग तू अभी शेयर कर रही है। अभी तू क्या कर रही है? लोटा लेके दौड़ रही है, एक निकल रहा है एक जा रहा है, एक निकल रहा है एक जा रहा है। वैसे मुझे कमेंट बहुत मज़े के आ रहे हैं, लेकिन आज कमेंट्स रीड करूँ या नहीं करूँ आप लोग बताइए। करती हूँ अगर अभी मोबाइल मिल गया तो, मोबाइल थोड़ा बिजी है तो मैं करती हूँ। कमेंट्स मेरे भी वीडियो में बड़े मज़े के आए हैं और उसके तो आते ही हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने वीडियो तो देखी होगी, उसके कमेंट्स देखते हैं ना आपके। ये कहती है मेरे प्यार करने वाले लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। वहाँ पे जो गिन चुन के जिसके चाटुकार है ना 12-12, 10-10, 20-20, 50-50 एक ही मैसेज किए हुए होते हैं। अब तो झूठी ज़्यादा झूठ नहीं बोला कर, समझ में आया? इतना झूठ अच्छा नहीं होता। हम वहाँ पे देखते हैं तेरे कमेंट्स, जो तेरे सपोर्ट करने वाले लोग हैं, जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तुझे कहती है मुझे इतना लोग प्यार करते हैं, हिंदुस्तानी लोग इतना मुझे सपोर्ट करते हैं। वो सारे सपोर्टर्स नजर आते हैं कि वो जो 2 सपोर्टर्स होते हैं ना पूरी कमेंट्स में, उन्होंने ही 50 मैसेज ठोके हुए होते हैं एक जैसे। जय श्री राम, ये बस इसी तरह के मैसेजेस होते हैं, हार्ड और पता नहीं क्या क्या इमोजी ठोक कर 20 बार वो मैसेज, 50 बार, 100 बार एक मैसेज बार बार ठोके होते हैं। तो ये है इसकी सपोर्ट करने वाले हिंदुस्तानी मतलब लोग जो है। अच्छा, मज़े की बात, कमेंट्स में कोई भी आपको महिला नज़र नहीं आएगी, मतलब औरतें लड़कियां नजर नहीं आएंगी इसके सपोर्टर्स में से, सिर्फ मर्द हज़रात ही नजर आएंगे। कितनी मशहूर है ना ये बगोड़ी। औरतें क्यों नहीं होती है? इनके ही मर्द हज़रात की जो बीवियाँ हैं वो क्यों नहीं होती कमेंट्स में तुझे सपोर्ट करने के लिए? सिर्फ तेरे लिए वो चाटुकारी क्यों होते हैं? तेरे सपोर्टर सिर्फ मर्द हज़रात ही क्यों होते हैं? समझ आइए आप लोग, इशारा ही काफ़ी है। अच्छा चलिए, जो आज इसने व्लॉग शेयर किया है एक उस पर बात कर लेते हैं, उस पर रिएक्शन दे देती हूँ। जैसे कि काला कव्वा लप्पू कुछ गैजेट्स किचन के बगोड़ी कहती है तो वो खरीद कर लेकर आता, साथ में इसने शॉपिंग की होती है अपने सिलिकॉन बेबी के लिए। और शॉपिंग में मज़े की बात बताऊं कि आज जो है शॉपिंग बड़ी शानदार किस्म की इसने बेबी की जी। सिर्फ सियासत करके एक ड्रेस दिखाया, बाकी जो 2-3 ड्रेस आई थिंक के थे उसने शॉपर में डाला, बहाने से कह रही चलो ना मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आई हूँ, वो दिखाती हूँ। तो बगोड़ी तो अपने ये सिलिकॉन बेबी का जो दूसरा, तीसरा, चौथा जो ड्रेस और भी था शॉपर में, वो क्यों नहीं दिखाया? क्यों शेयर नहीं करना चाहती थी ना? चला के तेरी बहुत अच्छे से समझते। तो इतनी यार मक्का है ना, लोगों ने तो नोट भी नहीं किया होगा, मैंने किया।
उन सारे कपड़ों में सिर्फ एक ड्रेस की बगोड़ी दिखाती है पिंक कलर का, और एक आतिशी पिंक कलर का जो है वो कपड़ों में बच्चों को जो लपेटा जाता है वो दिखाती है। बाकी कपड़े को ये कर लेती है छपर और बहाने करके आ जाती है नीचे कि नहीं तुम्हारे लिए मैंने सरप्राइज मंगाया है, चलो हम नीचे चलते हैं। तो बहाना करके ये नीचे ले आती है क्योंकि इसे पूरी शॉपिंग दिखाना नहीं थी, पूरे कपड़े दिखाने नहीं थे। तो यहाँ पे क्या गोलमाल था, क्या सोच कर इसने बाकी कपड़ों को रखवा दिया क्योंकि ये और अपनी शॉपिंग ना शेयर करे, ऐसा हो नहीं सकता। ये क्यों इसने किया, क्योंकि इसको पता था कि जो ड्रेस इसने अंजलि यानी 64 दांते वाले के लिए यानी चंदू के लिए जो मंगवाए थे वो और इसमें फ़र्क लोग पकड़ लेते, लेकिन फिर भी हमने फ़र्क पकड़ लिया है। मतलब दोहरा मेयार तेरा, समझ में आया? तूने 64 दांतों वाले के लिए फुटपाथ से कपड़े लिए, ठीक है, और अपने आने वाले सिलिकॉन बेबी के लिए, टनाटनी के लिए महंगे कपड़े मंगवाए। तो तू ये हमें दिखाती तो तुझे लोग ट्रोल करते, लेकिन तू नहीं भी दिखा के ट्रोल होगी क्योंकि हमने फ़र्क नोट कर लिया। तो ये है तेरा दोहरा मेयार, ये है तू मतलब मीना फैमिली में सब मिल बांट के करते हैं, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ये है तेरा प्यार। अंजलि से तू तो गुलामी सही करवा लेती है, और वो जो चंदू है 2 बेबी के बाद आया है ना, 2 बेटी के बाद ये चंदू आया है ना। खुशियाँ होनी चाहिए, पैसे ज़्यादा तू कमाती है, 12-12 चैनल तेरे हैं, तो चंदू को कपड़े देने के लिए इतनी कंजूसी के फुटपाथ के कपड़े मंगाकर उसको पहनाती है तू, और अपने आने वाले बच्चे के लिए टनाटनी के लिए तू यहाँ पे बड़े महंगे कपड़े मंगवाती है, मॉल से कपड़े मंगवाती है। शॉपिंग देख रहा था, किसी और को उल्लू बनाना। इस तरह की जो धुलाई तूने ओढ़ने वाली मंगाई, बच्चों को लपेटने वाली मंगाई, ये चंदू के लिए तूने क्यों नहीं मंगवाया? चंदू को जस्ट 2 जोड़े में टरखा दिया। सीधी सी बात है बगौड़ी का, हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मीना फैमिली में ये अंजलि के बच्चों को या अंजलि को अपने लेवल का बिल्कुल नहीं समझती है, उन लोगों को बहुत गिरा हुआ ये समझती है। अपने बच्चों के लिए एक गिफ्ट मंगाती है, उसकी 2 बच्चे हैं उनके लिए ये गिफ्ट नहीं मंगाती। और अगर चंदू पैदा भी हुआ तो किस तरह की उसने शॉपिंग की, यानी 2 ड्रेस बस ऐसे ही लाए और उसको दे दिया। और अपने बच्चे की पहली शॉपिंग बता रहे थे कि पहली शॉपिंग हुई है, पहली शॉपिंग की तो इस तरह की मतलब फ़र्क है ना, दोहरा मेयार है। अगर पहली शॉपिंग अपने टनाटनी के लिए किया है तो वहाँ पे चंदू के लिए भी किया जा सकता था। चंदू का अभी 1.25 महीना तक नहीं हुआ है, गोल्ड की कोई ऐसी चीज़ नहीं दी है। अच्छा, मेरे कहने पे कहीं ऐसा ना हो कि आगे ब्लॉग में तू ये शेयर कर देना कि मैंने चंदू को गोल्ड की चीज़ दी। देख, तू जो हरकतें करती है ना वो हम हेटर्स की बातों को सुनते ही वह करती है। हमारे ब्लॉग तू बहुत शौक से देखती है, और आजकल जो तू सबके चैनल डिलीट करवा रही है ना अपनी खैर बनाने की, तेरे साथ अभी होने क्या वाला है। लोगों के तो छोड़, एक चैनल डिलीट करवाएंगे 10 बना लेंगे लोग, बस थोड़ी मेहनत और करनी पड़ेगी। लेकिन जो तू भारत में कोहराम मचा के रखी हुई ना, सबको के सरों पे तांडव मचा रही है, सबको परेशान करके रखी हुई, चैनल पे चैनल डिलीट करवा रही है। और ये जो नंगा नाच तूने रचाया हुआ है ना, तेरा बहुत जल्दी ये सारा ड्रामा बंद होने वाला, तुझे जेल में फेंक दिया जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान उठाकर तो फेंका ही जाएगा हर हाल में। और तुझे नहीं भी फेंका जाए ना, क्योंकि तुझे तो सज़ा मिलेगी क्योंकि तूने क्राइम किया है, और तुझे ये सारी चीज़ें करने में वक्त लगेगा। उससे पहले तुझसे बच्चे सबसे पहले छीने जाएंगे, जुदा किए जाएंगे, और गुलाम हैदर को मिल जाएंगे। और खैर बना ले, तो बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली है, गुलाम हैदर जो हिंदुस्तान आने वाला है। फिर तेरे ये सारे ड्रामे देखते जाते हैं। फिर तो कहना जो शुरू में तो लाइव में बैठ के गुलाम हैदर के बारे में झूठ बोला करती थी ना, फिर से तेरा स्टार्ट होने वाला है। और यकीन मान ले, तो ये दोबारा से स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि तुझे अब जो है ना तेरे एपी भैया जो रामू काका है वो छोड़कर भागने वाले हैं। जहाँ तक उन्होंने तुझे खाना था खा लिया, लूटना था लूट लिया, चाटना था चाट लिया। देसी घी, अब देसी घी है, सीमा देसी घी नहीं है, अब वो पका हुआ कुकिंग ऑयल हो गई है, जिससे वो इतना सा डाल कर ना अब काला कौवा रोजानी जो है ना खाने बनाता है, तरकारी बनाता है। और अब काला कौवा जो है ना वो कड़ी लगने लगा है। जब देखो व्लॉग में पीली जैकेट पीली शर्ट पहनकर आ जाता है, ऐसा लगता है कड़ी में बघार डल गया है, मतलब इतना गंदा दिखने लगा है। कम से कम अपनी ड्रेसिंग तो अच्छी कर ले, अपने होलिये के हिसाब से ड्रेसिंग कर। सेंस नहीं है तो सेंस खत्म हो गया। हाँ, बगौड़ी में सेंस नहीं तो तुझ में सेंस कहाँ से आएगा? तू तो रहा एक रंगपुरा का गांव का रहने वाला पागल, दूसरा लफ्ज़ नहीं कह सकती मैं पागल छे तो समझ जाइए, आप लोग समझदार हैं। अब कुछ गाइडलाइन जो होते हैं तो उसको नहीं बोल सकती, समझ जाइए, ठीक है। तो रंगपुरा का पागल चे है तू, समझ में आया? और बगोड़ी भी आकर वैसे ही हो गई है। पाकिस्तान में थी कम से कम इसमें कुछ सेंस तो थी, ड्रेसिंग भी अच्छी करती थी। यहाँ 3, 13, 9, 18 वाले कपड़े पहनती है और बातें देखो। अच्छा, इस बात पे याद है, चलिए एक क्लिप्स लगा रही हूँ, मजबूरी में लगाना पड़ रहा है क्योंकि इसकी बातें ऐसी होती है ना, दिल करता है ना फिर रख के अच्छे से धूँ इसको। चलिए देखते हैं। बता मुझे, मैंने कभी जिंदगी में वहाँ पाकिस्तान में मैंने फिल्म नहीं देखा था, ना अच्छा सामान देखा था, ना अच्छा कपड़ा देखा था। खाया था मैंने कभी किसी का कुर्ता होता था तो किसी का सूट का सलवार बची होती, सारे फट जाते थे, वो पहना करती थी। में आपने देखा है ना ड्रेसिंग, इसके हेयर स्टाइल, इसके हेयर कलर सारी कुछ देखा ना, कट डाउन किया हुआ इसके हेयर पर। और यहाँ पे इसको देखें,
तीन कलर वाला जो ड्रेस है ये 3-13-9-18 में कहती हूँ, वो ना पजामा इसका मैच कर रहा होता है, ना ही इसकी शर्ट मैच कर रही होती है, ना ही इसका दुपट्टा मैच कर रहा होता है, और बालों में पता नहीं यहाँ क्या 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 लगा कर आ जाती है, जैसे 16 साल की लड़की है। अरे भाई 45 साल की बुढ़िया है। अभी देखिए हम लोग भी कुछ नहीं इस तरह का लगाते, मेरी तो आदत कुछ भी नहीं है, ना मैं चूड़ियाँ, ना मैं रिंग, ना मैं गले में पहनती हूँ, ना ही मैं कान में पहनती हूँ। मैं इसलिए नहीं पहनती कि मुझे ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं है और मुझे इरिटेशन होती है सब चीज़ों से, इसलिए मैं नहीं पहनती। हाँ, भगोड़ी इसलिए पहनती है कि भाई वो 12 चैनल चला रही है, 12 चैनल की मालकिन है और वर्ल्ड फेमस है बकौल उसके। लेकिन जो भी हो, हम भी तो सोशल मीडिया पर है ना, हमारे भी एक ही सही चैनल तो है ना। हम क्यों नहीं पहनते भाई चूड़ियाँ, रिंग्स, कानों की बालियाँ और हेयर पे। सोच रही हूँ हम भी करके आ जाते हैं। हम मुझसे तो नहीं होगा। हाँ, जब कभी करूँगी तो ज़रूर व्लॉग बनाऊँगी, वीडियो बनाऊँगी कि हाँ आज कहीं जा रही हूँ, कोई इवेंट है, उसकी तैयारी अगर मैं की तो ज़रूर शेयर कर दूँगी आप लोगों से। लेकिन मुझे कोई शौक़ नहीं है सोशल मीडिया पर सज धज कर बैठने का। भाई डेली रूटीन में यानी डेली लाइफ में वो नॉर्मली हमारी ड्रेसिंग होती है, जिस तरह हम घर में काम कर रहे हो तो उसी तरह मैं बैठकर व्लॉग बना लेती हूँ। इसीलिए इसी तरह सिंपल मैं वीडियो में आती हूँ और मुझे सिंपल इस तरह आना वीडियो में ज़्यादा अच्छा लगता है, ना ही कि ओवर झुमके लटके झटके लगाकर मुझे नहीं अच्छा लगता। वैसे तो सिंगार औरतों के लिए ही होता है, किसी और के लिए नहीं होता है, लेकिन एक तरीका होता है ये सब चीज़ें भी करने के लिए। तरीके से किया जाए तो सब अच्छा लगता है, बिना बात के बेमतलब के अगर बंदा लाद भात कर बैठ जाए तो वो कार्टूनी लगता है, अजूबा ही लगता है। हाँ, सजेंगे धजेंगे भी, पहनेंगे भी। गुड न्यूज़ आएगी हैदर भाई के लिए तो ज़रूर हम सज धज कर यहाँ पे बैठेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे इंशाल्लाह। वो दिन जो है बहुत जल्द आने वाला है और इस भगोड़ी का मुंह जो है काला होने वाला है। जैसे कि अभी व्लॉग्स आना बंद हो गए, समझ रहे हैं ना क्यों बंद हो गए हैं, तो बस इसी खुशी में फिर हम लोग ज़रूर सजेंगे धजेंगे, चूड़ियाँ भी पहनेंगे और सेलिब्रेट करेंगे। तो इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा। मैं तो करूँगी, कोई करे या ना करे। अच्छा, एक और चैनल पे पुराने ही व्लॉग इसने शेयर किया, उसमें फ्रूट्स लेकर बैठी होती है। जिस दिन इसने वैलेंटाइन बनाया था और इस काले कौवे ने इसको बुके वगैरह दिया था तो उस दिन फ्रूट्स भी लेकर आता है। तो उसी व्लॉग को दोबारा इसने अपलोड कर दिया है कि भाई ये फ्रूट आए हैं, ये फ्रूट आए हैं। माल्टे जो हैं मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, राज को और बड़ी वाली बेटी फराह बतूल को बहुत पसंद है। राज को नहीं, मैं कहती हूँ फरहान हैदर को, और बड़ी वाली बेटी फराह बतूल को कीनू बहुत पसंद है, यानी माल्टे बहुत पसंद है। बाकी जो है केले तो मैं नहीं खा सकती, मुझे ठंड लगे हैं, लेकिन लेकर आ गए। तो क्या सिर्फ तेरा ही मुँह है? और तुझे यहाँ पे फ्रूट के बारे में बता रही थी कि भाई मैं रख देती हूँ इस तरह, कोई भी खा लेता है, सब खा लेते हैं। तो जिसको एक सूट देने में दूसरों को फुटपाथ क्या देती है, दिल तेरा दुखता है, कंजूसी दिखाती है, तो अपने फ्रूट दे दे किसी को। हाँ, तेरे बच्चे जो, इसलिए तो वाजे करी थी कि मेरे बच्चे ये खाते हैं वो खाते, इसलिए कि हम हमेशा ये कहते हैं कि बच्चों को तू कुछ नहीं खिलाती है। वाकई तू कुछ नहीं खिलाती तो वीडियो ज़रूर बनाती। अब अपने मुंह से बकवास इसलिए करी है क्योंकि हमारे वीडियोस तो देखती है। अब उस बात को क्लियर करने के लिए तो बता रही थी कि फरहान और फराह बतूल किन्नू बहुत शौक से खाते हैं और बाकी जो है परी और मुन्नी जो है बाकी फ्रूट्स जैसे अनार बहुत शौक से खाते हैं। तो इतना एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत थी? तेरे बच्चे ब्लॉग्स में आते जाते खाते पीते नजर ही आ जाते, लेकिन बच्चों को तो तू लाती नहीं ना ब्लॉग में, इसलिए इस तरह तुझे एक्सप्लेन करना पड़ा, सफाई देनी पड़ी। तो तेरी सफाई पे हमें एक टके का भरोसा नहीं है, सफाई तुझे देने की नौबत ही क्यों आ गई? अगर तू बच्चों को लाती व्लॉग में, खिलाते पिलाते 2 साल से दिखा रही होती तो शायद आज हम ये बात नहीं कहते और शायद आज तू ये बकवास यहाँ बैठकर झूठ सच कर नहीं रही होती। तो जितना भी तू बता दे कि बच्चों का तू बहुत ख्याल रखती है। खास के मुन्नी के बारे में आजकल टुकड़े कह रही है, मुन्नी को भी ब्लॉग में ज़्यादातर लेकर आ रही है, जैसे जाफर तेरा राज खोलने लगा है रोज़ आ रहा है एक चैनल पे बैठ के। एक मुन्ना चुन्ना सा न्यू ब्लॉग इसने शेयर किया है संडे वाले दिन का, जहाँ पे बैठकर इसकी सास जो है आलू कट कर रही है। आई थिंक आलू पराठे बनाने की तैयारी हो रही है और ना इसकी चिली पटाटो और कुछ आलू की जिक्र चली थी, जिसमें कह रही थी कि एक बात तो है कि हम मीना फैमिली ना आलू बहुत खाते हैं, तो तेरे बताने की क्या जरूरत है, ये बात तो हम ऑलरेडी कहते हैं ब्लॉग्स में। और आज तो इतने दिनों बाद जब इतनी अच्छी तरह से तू ट्रोल हो चुकी है, लोगों ने तेरा आलू का तिया पाचा कर दिया, तेरा ये आलू वाला पेट का दूध, आज तू बता रही है कि हम लोग आलू बहुत शौक से खाते हैं और हमारे घर में आलू ज़्यादा बनते हैं। बिल्कुल आलू ज़्यादा बनते हैं और आलू ही पे तुम लोग अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसके अलावा तुम लोगों की कोई औकात नहीं है कि कोई और चीज़ खा सको या पका सको। हाँ, रही बात तेरे खाने पीने की, तो तेरे को अच्छे से पता है कि भले घर में आलू बन जाए, बाद में तू ऑर्डर करके मंगवा लेगी या लप्पू काले कौवे से कुछ भी बाहर से मंगवा लेगी। तो कहती है ना हम लोग घर ही में पकाते हैं, घर ही में खाते हैं, तो झूठ किसी और को बोला करना। आधी रात को बीफ बिरयानी, नली निहारियाँ और चिकन बिरयानी सब आता है, समझ में आया? प्याज का फजीता हमने किया, अंडा का फजीता जो है रूबी सिस्टर ने किया था, बहुत सी जो चीज़ों का फजीता किया हमने यहाँ पे बैठकर। तो ये मत कहना कि तू सनातनी हो गई है तो तू चिकन बीफ छोड़ सकती है। जब तू प्याज नहीं छोड़ सकती है, लहसुन अदरक नहीं छोड़ सकती है, तो क्या तू बीफ चिकन छोड़ सकती है? और रही बात ये जो तू कोठे पे चढ़ के खाना बना
बनाती, तू जो कोठे पे चढ़ के खाना बनाती थी ना, इसका भी राज फाश हो गया कि तुझे नॉनवेज खाना होता था, क्योंकि जो नीचे है वो मंदिर है, तेरी सास नीचे तुझे चिकन बीफ बनाने नहीं देती थी, तो तुझे खुद कोठे पे चढ़कर वहाँ पे खाना पकाना पड़ता था। तो जो तू चूल्हे का ड्रामा क्रिएट की हुई थी ना कि मुझे ऊपर जाकर चूल्हे के खाने में खाना बनाना, चूल्हे पे खाना बहुत अच्छा बनता है, तो बात सिर्फ इतना था कि तुझे बीफ बनाना होता था, तुझे चिकन बनाना होता था, तो वो तू जाकर छत पर बनाती थी, क्योंकि सास तेरी नीचे बनाने नहीं देती थी। मंदिर है ना, मंदिर की वजह से तेरा ऊपर कोठा चढ़ के खाना बनाने का और ये चूल्हा वाला राज भी मैंने फाश कर दिया कि तू ऊपर कोठा चढ़ के खाना क्यों पकाती थी। तेरी सास नीचे चिकन बीफ वगैरह बनाने नहीं देती थी, क्योंकि मंदिर है, मंदिर के सामने जो ये सारी चीजें, अव्वल तो ये जो है हिंदू धर्म में ज्यादा तो लोग सनातनी लोग सुना है कि ये सब चीजें नहीं खाते, लेकिन खाने वाले खाते भी हैं, लेकिन मीना फैमिली में नहीं बनता है। और बकौल ये कि तू सनातन धर्म में आ गई, अब छुपाना भी तो है, खाती सब कुछ है, लेकिन ये जो सामने अवाम है तेरे, जो तुझसे प्यार करते हैं, जबकि उनको भी सब कुछ पता है, उनके सामने तो ये बनकर दिखाती है। और योगी जी, मोदी जी को भी तो दिखाना है ना कि तू प्योर सनातनी हो गई, तू ये सारी चीजें नहीं खाती। तो ये चूल्हा का ड्रामा किया हुआ था और कोठे पे चढ़ के खाना बनाने का ड्रामा जो किया हुआ था, तो उसका राजफाश मैंने कर दिया, क्योंकि कोठे पे चढ़ के तो इसीलिए बनाती थी, नीचे तो फिश बीफ और चिकन नहीं बना सकती थी, तो कोठे पे चढ़ के बनाने की इजाजत थी। सो वहां चढ़ के तू पकाती भी थी, खाती भी थी, क्योंकि इसके बगैर ना ही तेरे बच्चों का खाना अलग से उतरता होगा, क्योंकि हमें अच्छे से पता है बच्चे जो है मुस्लिम और शुरू से उनको गोश्त वगैरह खाने की आदत है, और तुझे भी है, तुझे तो बीफ बहुत हद तक पसंद है ना, तो तू कैसे छोड़ सकती है। जितने भी गोलमाल कर ले, तेरी असलियत ना यहाँ हम अच्छी तरह से खोल के रखते हैं, इसलिए तो तुझे बुरा लगता है ना कि तेरी असलियत खोल के सब रख देते हैं, इसलिए तू चैनल सबके उड़वा रही है। कितने उड़वाएगी, उड़वा दे, कोई बात नहीं है, एक नहीं दूसरा चैनल क्रिएट हो जाएगा। जैसे तू 12-12 चैनल बना के बैठी है, अब लोग भी 12-12 चैनल बना के बैठेंगे। अच्छा है तू ही आइडिया दे रही है सबको कि अब एक चैनल नहीं, एक चैनल की जगह 12 चैनल बनाओ, अगर एक उड़ता है तो दूसरा तो रहेगा। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और आज मैंने कमेंट्स रीड नहीं किया, इंशाल्लाह कल टाइम मिला और मुझे मोबाइल मिल गया, मोबाइल थोड़ा बिजी है, तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कमेंट्स भी शेयर करूँगी और अच्छी सी ब्लॉगिंग शेयर करूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।